केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अपना 61वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर पीएम मोदी और सीएम योगी ने उन्हें बधाई दी। बीजेपी के तमाम नेता भी उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है। संसद में विपक्ष के आरोपों की बखिया उधेड़ना हो या फिर चुनावी शतरंज में हर बाजी को जीत में बदल देना, विरोधी दल के नेता भी अमित शाह का कौशल मानते हैं। देश के गृह मंत्री के तौर पर जो कीर्तिमान अमित शाह ने गढ़े हैं, वो न सिर्फ उन्हें बाकी राजनेताओं से अलग बनाते हैं, बल्कि उनकी मजबूत शख्सियत और दृढ़ इरादों को दिखाते हैं। हम बिल्कुल मानते हैं कि जो हमने कहा है वो हमने करना है। शोर शराबा कर आप मुझे चुप कर दोगे? आप चुप नहीं कर सकते हो। कश्मीर को नई पहचान, मिटाए नक्सल के निशान। जम्मू एंड कश्मीर के पीए को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? सियासी शतरंज के मास्टर, संकल्प पूरा करने का हुनर। कश्मीर भी हमारा है, नॉर्थ ईस्ट भी हमारा। जम्मू कश्मीर को इतने सालों तक लूटा है। नए भारत की नींव खींच दी कामयाबी की लकीर। जो भी आतंकवादी मारा जाएगा उसी जगह पे संपूर्ण धार्मिक सम्मान और रीति रिवाज के साथ वहीं दफना दिया जाएगा। राष्ट्र निर्माण का पथ, पूरी की हर शपथ। एक और करोड़ों रुपया खर्च कर बहुमत खरीदने वाले लोग बैठे हैं और एक बार सिद्धांत के लिए सत्ता छोड़ने वाले लोग। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह, भारतीय राजनीति के चाणक्य, बीजेपी के शानदार रणनीतिकार, उत्कृष्ट नीति निर्माता। ये तमाम बातें भारत के एक ऐसे राजनेता के बारे में कही जाती हैं जिन्होंने न सिर्फ एक साधारण परिवार के साधारण लड़के से देश की सबसे अहम जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने तक का सफर तय किया है। अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बात कर रहे हैं देश के गृह मंत्री, बीजेपी के चाणक्य और दिग्गज राजनेता अमित शाह की। 22 अक्टूबर 1964 को एक गुजराती व्यापारी घराने में पैदा हुए अमित शाह महज 14 साल की उम्र में संघ से जुड़ गए। एक साधारण परिवार का लड़का संघ से सेवा सूत्र सीखता है और फिर उसी सेवा भाव को एक मुकाम तक पहुंचाने की खातिर राजनीति से जुड़ जाता है। और सेवा भाव का यही रास्ता उन्हें देश के सबसे ऊंचे मकामों में से एक तक पहुंचाता है। और इस मंजिल के सफर में कई बार इतिहास लिखा जाता रहा। संघ से जुड़कर देश सेवा के भाव के साथ अमित शाह ने बायोकेमिस्ट्री से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और संघ में कामकाज के दौरान ही उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई। ये मुलाकात ऐसे बॉन्ड में बदली जिसने न सिर्फ भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को भी सत्ता के शिखर तक पहुंचाने और सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाने में अहम भूमिका निभाई। तथ्य, तर्क और बुलंद आवाज के साथ सदन में मजबूत बात। हमारे सेनानी चीन की सेना के आंखों में आंख डालकर डोकलाम में सीना चौड़ा कर खड़े थे, तब ये चीन के राजदूत के साथ गुपचुप मीटिंग स्वयं राहुल गांधी करते। ये तो पीढ़ियों से चीन प्रेम चला रहा है। हिंदी चीनी भाई भाई से शुरू हुआ, सोनिया गांधी के राजीव गांधी फाउंडेशन से गुजरता हुआ चीन के राजदूत की मीटिंग तक आया। मान्यवर, और ये हमें कह रहे हैं कि आपने चीन का नाम नहीं दिया। अरे भाई, जब देना है तब देंगे। अमित शाह बीजेपी के चाणक्य यूं ही नहीं माने जाते। 2014, 2019, 2024 में विरोधियों को पस्त करना हो या फिर राज्यों के चुनाव में शानदार रणनीति के साथ उतरकर शतरंज की तरह हर शह को मात देने का हुनर हो, हर बार अमित शाह ने खुद को साबित किया है। अमित शाह ने अपने कुशल राजनेता होने को लगातार साबित किया है।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही अमित शाह ने 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को 282 सीटें दिलाईं, जो पहली बार पूर्ण बहुमत था। उनकी रणनीति ने उत्तर प्रदेश में 71 सीटें जीतकर विपक्ष को सियासी तौर पर बड़ा झटका दिया। खास बात ये कि अमित शाह कितने सूक्ष्म तौर पर रणनीति बनाते हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जाता है कि उन्होंने इसके लिए 60,000 बूथों पर निजी तौर पर रणनीति बनाई थी। अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी ने 2019 में 303 सीटें जीती, जो संगठनात्मक ताकत का सबूत था। पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भाजपा की सीटें बढ़ी और कई दूसरे राज्यों में लगातार विजय ने बीजेपी को मजबूत किया। इसके अलावा अमित शाह ने संगठन विस्तार पर फोकस करते हुए बीजेपी को दक्षिण और पूर्वी भारत में मजबूत किया। तमिलनाडु में AIADMK के साथ गठबंधन और बंगाल में 77 सीटों की जीत उनकी रणनीति का ही नतीजा थी। कभी गए हो आप पाकिस्तान? तो कई बार गए हो गई, सीमा पर गए हो? पाकिस्तान तो कई बार गए हो, फिर से बोलता हूं, सीमा पर गए हो, सीमा के माध्यम से पाकिस्तान गए हो। हमारे जवानों की कठिनाई देखो साहब, -43 डिग्री में पहाड़ पर रहकर नदी नालों के बीच में चौकी करते हैं। कोई घुस गया तो क्या हुआ? कोई घुस गया वो बचेगा नहीं। यहां हम उसको या तो अरेस्ट करेंगे या तो एनकाउंटर में वो मारा जाएगा, बचेगा कोई नहीं। इनको ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेनाओं की ऐतिहासिक सफलता रही। पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ तो अमित शाह बिना एक पल गंवाए ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, बल्कि फौरन संकल्प लिया कि आतंकियों को ही नहीं बल्कि आतंक के आकाओं को भी उनके किए की सजा मिलेगी और जरूर मिलेगी। भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया तो विपक्ष के कुछ लोगों ने सियासी शंकाओं के साथ सवाल किए। फिर आया अमित शाह का जवाब। जब ये घटना हुई दूसरे दिन इनके परिजनों को मिला था। 6 दिन की शादी वाली बच्ची विधवा होकर मेरे सामने खड़ी थी। आज तक मैं वो दृश्य नहीं भूल सकता। मगर आज सारे परिजनों को मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर से भेजने वालों को भी मारा और हमारे सुरक्षा बलों ने जिनको भेजा था उनको भी मारा और एक ऐसा सबक सिखाया है कि आने वाले कई दिनों तक कोई ऐसी हिम्मत नहीं कर पाएगा। अमित शाह भारतीय राजनीति का वो नाम जो बुलंद इरादों और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विपक्ष पर तीखे प्रहारों तक शाह ने हर चुनौती को अवसर में बदला। विपक्ष पर अमित शाह के तीखे प्रहार उनकी बेबाकी दिखाते हैं। अनुच्छेद 370 और CAA पर विपक्ष के विरोध को उन्होंने संसद में तथ्यों से ध्वस्त कर दिया, तो वहीं सेना के शौर्य पर सवाल उठाने वालों को भी बखूबी आईना दिखाया। देश के गृह मंत्री के तौर पर जो कीर्तिमान अमित शाह ने गढ़े हैं, उनके आसपास भी पहुंचना शायद किसी राजनेता के लिए संभव नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अमित शाह का पीएम मोदी के साथ सबसे गहरा रिश्ता है। एक मित्र के तौर पर, एक सलाहकार के तौर पर पीएम मोदी ने अमित शाह को जो टास्क दिए उन्हें पूरा करके ही दम लिया। न्यूज़ 18 के ग्रुप एडिटर राहुल जोशी के साथ कुछ दिन पहले लिए एक इंटरव्यू में अमित शाह ने बताया था कि कैसे पीएम मोदी से उन्होंने राजनीति की हर बारीकी सीखी। अमित शाह ने बताया कि पार्टी से पहले देश है, ये जो राष्ट्र प्रथम की भावना है वो संघ के ही संस्कार हैं। अमित जी, काफी लोग कहते हैं कि आप और मोदी जी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, तो इस जुगलबंदी का राज बताएं। कैसे केमिस्ट्री? कहना ठीक नहीं है। मोदी जी और कार्यकर्ता दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। करोड़ों कार्यकर्ताओं के जीवन में उन्होंने रास्ता भी बताया है, कोई भटकता है तो उंगली भी पकड़ी है, कई लोगों के जीवन को नई ऊंचाइयां भी दी हैं और हर कार्यकर्ता को पार्टी के सिद्धांतों के आधार पर जीने की आदत भी डाली है।
क्योंकि वो स्वयं कार्यकर्ता हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद भी शायद ही कोई प्रधानमंत्री होगा जो पार्टी की बैठक में डायस पर से उठकर फ्रेश होने के लिए भी नहीं जाता होगा। 3 दिन की कार्यकारिणी है तो 3 दिन पूरा वो मंच पर आपको सजग अवस्था में पूरी कार्यवाही में ध्यान देते हुए दिखाई पड़ेंगे। वो बीच बीच में माइक लेकर टोकते भी हैं। और एक प्रकार से मैं कहूँ तो इसके कारण कार्यकारिणियों की उपस्थिति बढ़ गई है, क्योंकि जब आपका नेता स्वयं ही बैठता है तो सभी लोगों को बैठना ही पड़ता है। और रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।